अगर इस मैच के हार और जीत को एक तरफ पे रख ले और फिर सोचे तो कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी भी हुई हैं और कुछ चीज़ें पुराने अंदाज की तरह, पुराने टाइम की तरह, पिछले मैचेस की तरह ख़राब रही है। इसमें मैं कह सकता हूँ हमारी बैटिंग लाइनअप और अच्छी चीज़ों में हमारी बॉलिंग, हमारे बॉलर्स, हमारी फेस विक्ट्री का वापस रिदम में आना, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी और प्लस पॉइंट है। और मोहम्मद रिजवान का ये पहला मैच था इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की तरफ से एज ए कैप्टन। कोशिश तो अच्छी की, लेकिन बदकिस्मत रहे, 2 विकेटों से हार गए ये मैच। पाकिस्तान की अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो हमारे ओपनर्स का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। शाहिन अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने कसम खाई है कि हम रन्स नहीं करेंगे ओपनिंग पे। हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप, अगर आपको ये सोचता है कि पाकिस्तान के हाथ में 10 विकेटें, तो आप पहले 2 विकेटों को निकाल दें और बाकी आप 8 विकेटों के बारे में सोच सकते हो कि हाँ हमारी बैटिंग फिर उसके 2 विकेट गिरने के बाद शायद शुरू हो जाए। शाहिन अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने पिछले तकरीबन कई जो पार्टनरशिप है, रन्स है पार्टनरशिप पर, उसमें है 3 आज बने हैं और 14, 35, 9, 15, 0, 8, 7, 5, 0, 3, 0, 0। ये हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप पर रन्स हुए हैं पिछले कुछ मैचेस में इन दोनों की जोड़ी में, शाहिन अयूब और अब्दुल्ला शफीक। खैर इन दोनों को हम निकाल लेते हैं, कुछ नहीं कहते, उन दोनों को अफसोस कर सकते हैं पाकिस्तान के टीम मैनेजमेंट पर, जो कि क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट पर, के फ़खर जमान और इमामुल हक के होते हुए हमें इन दोनों को कैरी करना पड़ता है बस। और उसके बाद बाबर आजम की बात करते तो बाबर आजम अच्छे फॉर्म में आए थे। बाबर आजम 37 रन बनाए 44 बालों पे। बेशक कि उसने 50 नहीं बनाई, सेंचुरी नहीं बनाई, लेकिन उसने जो शॉट मारे हैं वो प्रॉपर बैट्समैन वाले शॉट थे और मतलब सही बल्ले पर आ रहा था। आज की पूरी बैटिंग पर मैं पाकिस्तान की बैटिंग की मैं बात करूँ और बोलूँ कि किसने सही बैटिंग की है सही अंदाज में, तो वो बाबर आजम के रिस्की शॉट नहीं थे, रिस्की शॉट बहुत कम थे बाबर आजम में की बैटिंग में आज। लेकिन उसके बाद कामरान गुलाम वो जो पता नहीं क्या शो कर रहे थे, लेकिन खैर वो अपनी मस्ती में था। बाद में कमेंटेटर ने भी बोला भी कि ये मुल्तान नहीं है बेबी, ये MCG है। रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, उसके बाद 44 रन बनाए। इरफान खान नियाजी ने 22 रन बनाए, लेकिन वो बदकिस्मती से आउट हुए। और उसके आउट पर मैं ये कह सकता हूँ अगर अपोजिशन इंग्लैंड वाली टीम होती तो शायद वो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट वगैरह वो बीच में आ जाती और वो आउट ना करते, लेकिन मैक्सवेल ने आउट किया और वो रन आउट हुए और आउट था तो मतलब वो चले गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो शाहीन शाह अफरीदी ने 24 रन किए, जो कि कई बैट्समैनों से अच्छे थे। और आखिर में नसीम शाह के 40 रन, उसने मेरे ख्याल से पाकिस्तान को 203 रन तक पहुंचा दिया, वरना उसके वो रन निकाल लेते तो ये 160 रन बनते और शायद ऑस्ट्रेलिया वाले इसको और ज़्यादा आसानी के साथ चेज़ करते। इतना जो मुश्किल हुआ उनको 203 रन चेज़ करने में, ये शायद ना होता। बहरहाल पिच की मैं बात करूँ तो यहाँ मेलबर्न में MCG में रन्स दौड़ने से मिलता है, बिटवीन द विकेट दौड़ना होता है। बाउंड्रीज बहुत दूर है, बॉल मारो तो तब भी वो आउटफील्ड की वजह से, आउटफील्ड भी स्लो है तो वो बॉल पहुँचनी है बाउंड्री से इतनी आसानी के साथ। तो हाँ 221 रन यहाँ एवरेज स्कोर है, लेकिन 354 भी बन चुके हैं MCG में सॉरी। और फिर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ ये तीनों रिदम में लग रहे थे और सही टिक टाक बॉलिंग की इन तीनों ने। हसनैन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, हालांकि उम्मीदें ज़्यादा हसनैन से थी क्योंकि चैम्पियन कप में हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की थी और अच्छे रिदम में थे और हम सोचे थे कि वो अच्छा कमबैक कर सकते थे। अगर शायद मैं सोचता हूँ पर्सनली, अगर हसनैन भी थोड़ा सा मतलब वो रिदम में होते थोड़ा और बेहतर होते, एक विकेट तो उन्होंने भी ली है, तो शायद फिर यहाँ मामला और रिज़ल्ट बदल सकते थे, रिज़ल्ट हमारे हक में होते। लेकिन बस यही था। और ऑस्ट्रेलिया में इतना ही टफ टाइम हमारी ये टीम दे सकती थी, शायद इससे ज़्यादा इनकी बस की बात नहीं थी। और जो मेन मसला था वो बैटिंग में था, जैसा कि शाहीन अयूब का आउट होना, अब्दुल्ला शफीक का, कामरान गुलाम का और सलमान अली आगा का। तो इन चीज़ों को शायद अगर आप इन 4 बैटर, अगर आपके 4 बैटर कुछ ना कर सके और इस तरह से चल जाए तो चले जाए ग्राउंड से और बाहर, तो मेरे ख्याल से रिज़ल्ट आपके हाथ में आना मुश्किल होता है। और एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि हमारे 4 बॉलरों ने बॉलिंग की, हालांकि ODI में यार हमने 33 ओवर तक बॉलिंग की, लेकिन
हसनैन, हारिस रऊफ़, नसीम शाह और मोहम्मद शहीन शाह अफरीदी 4 हो गए। पता नहीं मोहम्मद रिजवान जो हमारे कैप्टन है वो क्या सोच रहा था कि ये वैसे भी 40 ओवर तक ये रन्स है, इतने 203 रन्स इतने ज़्यादा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया वाले 50 ओवर तक लेकर जाए या चेस करें। उनको पता था कि ये तेज़ खेलते थे, खेलने वाली टीम है और ये जल्दी चेस करेंगे, या तो चेस कर लेंगे या आउट हो जाएंगे। पर वो उन्होंने चेस कर दिया, मतलब खैर इतनी आसानी के साथ तो भी चेस नहीं किया। हारिस रऊफ़ की वो जल्दी 3 विकेटें लेना, उसने मेरे ख्याल से काफ़ी वो चीज़ें चेंज कर दी। स्मिथ का और एंजलिस का जो विकेट कीपर था, उसके बाद मैक्सवेल का विकेट, मतलब उसने सारे वो स्टेडियम में जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड थे वो खामोश हो गए। और ये जो देखने वाले हैं, मैं जल्दी फेसबुक पे भी स्क्रॉल कर रहा था, कभी व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा था, तो वहाँ मैं देख रहा था लोगों के रिएक्शन, वो सब क्रिकेट शौकीन वो जाग गए और लगा कि हाँ पाकिस्तान के क्रिकेट के चाहने वाले अभी भी मौजूद है। खैर कामरान गुलाम ने जो वो बल्ला से घुमाया था ना, उसके बाद वो अगले बॉल पर वो पेट कमिंस की बॉल पे आउट हुआ, तो उस पर भी कामरान गुलाम को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया लोगों ने। पर मैं समझता हूँ कि यार खैर चांस दे देना चाहिए, मतलब सपोर्ट करना चाहिए, ट्रोल नहीं करना चाहिए। कामरान गुलाम की हमारा प्लेयर है और उम्मीद है उससे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास और कोई है नहीं इस टाइम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की क्रिकेट में। बाकी अच्छा मैच हुआ, आखिर तक वो दिल धड़क रहा था, धक 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 कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली 203 रन बहुत कम थे। और फिर ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी यार, 8 खिलाड़ी उनके आउट थे और अभी क्रीज पर पेट कमिंस और मिचेल स्टार्क खड़े थे। ये दोनों भी बैटिंग कर सकते। अगर ये 250 रन होते ना तब भी शायद मैं समझता हूँ ये दोनों चेस कर सकते थे, क्योंकि बॉलें बहुत ज़्यादा बाकी थी। इवन 100 बॉलें अभी लेफ्ट हो गई मेरे ख्याल से। तो चलो मोहम्मद रिजवान बेड लक, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज़ में एक ना एक मैच जीत, पिछले जो 2 मैचेस बाद में जो 2 मैचेस रहे थे सॉरी, तो इसमें आप एक ना एक तो निकाल लोगे। बाकी आप लोगों का क्या राय है इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताएं।